को जब देख रहा था ऐसा ही मन में एक ख्याल आया कि कई लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम था और उसमें से चंद 2-3 हज़ार बच्चे शायद सिलेक्ट होते हैं। बाकी बच्चों के अंदर एक लेबल लग जाता है दैट दे आर आइदर रिजेक्ट और दे आर ए फेलियर और they could not succeed or they are not good enough or they will not ever be able to succeed in anything in their life। लेकिन ज़िंदगी को देखने का एक और नज़रिया ये था कि मैंने देखा कि ये बच्चे कितने सालों से, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल कोशिश करता है और इतना पढ़ाई करता है कि ये बच्चे कभी भी इतनी पढ़ाई अपने स्कूल में भी नहीं करेंगे, कॉलेज में भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक पैशन है, उनके अंदर एक जुनून है, उनके अंदर एक कहीं पहुंचने की या कुछ बनने की एक तीव्र इच्छा है, एक तीव्र आकांक्षा है। और ये पैशन के कारण ये बहुत डीप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों को सोचने समझने की एक लगातार कोशिश में रहते हैं और ये बच्चे एक्चुअली डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरह मान लो कि कोई सीए के एग्ज़ाम के लिए बैठता है, कोई फर्स्ट स्टेज क्लियर करता है, कोई सेकंड स्टेज क्लियर करता है। अल्टीमेटली तो सीए शायद 1, 2 या 3% बनते होंगे या शायद उससे भी कम। लेकिन ये जो लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, ये सब बच्चे एक्चुअली बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हाईली स्किल्ड हैं, बहुत हाईली नॉलेजेबल हैं। यही नॉलेज उनके लाइफ में तब एक वरदान बन जाता है जब अपने अंदर से एक जो लेवल है कि आई एम ए फेलियर, एक लेवल है आई एम रिजेक्टेड, एक लेवल है मैं नाकामयाब हूँ, एक लेवल है कि मुझसे कभी ये नहीं कुछ नहीं होगा, एक लेवल है जहाँ लोग उनके ऊपर हंसे, एक घाव है जहाँ उन्होंने देखा कि दूसरे सक्सेसफुल हो गए, वो सक्सेस नहीं हो पाए, एक ट्रॉमा है कि मैंने इतना कोशिश किया फिर भी क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ज़िंदगी से एक शिकवा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कभी कोई सक्सेस लिखा ही नहीं है। इन सब चीज़ों के कारण ये बच्चे जो बाकी बच्चों से एक्चुअली ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़िंदगी में उतना कामयाब नहीं हो पाते हैं। बाकी बच्चे जो तैयारी नहीं करते हैं वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सब लेवल नहीं है जो इनके अंदर लगा हुआ है। कहीं उनको लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, कहीं उनको लगता है कि मैं बेकार हूँ, कहीं लगता है कभी ज़िंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो अगर उनकी ये मनोदशा, इसका कोई हीलिंग करे या ये लोग खुद हीलिंग करें तो बाकी जो इनके पास रह जाएगा वो बहुत कीमती है, वो बहुत फ़ायदे का है और इस चीज़ को लेके ज़िंदगी में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क एरिया में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही चीज़ का कि ये बच्चे अपने क्या कहते हैं मनोदशा को सुधारें। तो इसीलिए कहीं मुझे लगता है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो चाहे सीए के लिए हो, चाहे मेडिकल के लिए हो, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो या चाहे गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, स्टेट लेवल का हो या सेंटर के लेवल का हो, अगर कोई बच्चे के अंदर ये इच्छा जागे
कि उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए कि खूब मन लगा के पढ़ो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम कर पाओगे या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है कि तुमने पूरा कोशिश किया या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है कि तुमने अपनी पूरी ताकत इसमें लगाया है या नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी फेल होकर नहीं निकलता है। हर बच्चा पास होकर निकलता है, और पास होने का कारण ये है कि जब वो अपना ट्रेनिंग शुरू करता है और जब आखिर में जब वो छोड़ देता है, यानी अब उसका और कोई चांस नहीं है, क्योंकि जितना उसका अटेम्प्ट देने का मुमकिन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये बच्चा इस बीच में इस हद तक ट्रेंड हो जाता है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, टू नो अबाउट द वर्ल्ड, टू नो अबाउट देयर सब्जेक्ट, टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट दे हैव इंटरेस्ट इन, कि ये हुनर और ये नॉलेज वो आगे जाकर जो भी काम में अपने आप को लिप्त करेंगे या जो भी काम वो हाथ में लेंगे, ये लोग काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हो पाएंगे, काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे तरह से अपने काम को कर पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह ट्रेंड हो चुका है किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहिए, किस तरह इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहिए, किस तरह इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना चाहिए। उनका रीजनिंग माइंड, उनका लॉजिकल माइंड, उनका कैपेसिटी टू रिमेंबर, ये तीनों चीज़ पूरी तरह डेवलप हो चुका है। और ये हुनर वो आगे जाके अपने काम में लगाएंगे तो अपने जीवन में वो ज़्यादा सक्सेस पाएंगे उसके कंपैरिजन में कि वो कभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर तैयार नहीं हुए थे। अगर किसी के अंदर वो पैशन हो कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और उनके परिवार को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए, पूरी तरह प्रोत्साहन करना चाहिए कि पूरी तरह लगा दो। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो 1000 बच्चों में तुम्हारा नाम आया कि नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम किस हद तक ऊपर की तरफ बढ़ पाए, किस हद तक तुम पहला पड़ाव पार कर पाए, किस हद तक दूसरा पड़ाव पार कर पाए, किस हद तक तीसरा पड़ाव पार कर पाए। और अगर तुम सिर्फ पहला पड़ाव भी ना पार कर पाओ, अगर उसके अंदर भी तुमने पूरी तरह कोशिश कर लिया, तो जहाँ से तुम शुरू किए थे और जहाँ पे पहला पड़ाव में आखिर में पार नहीं कर पाए, दोनों के बीच में वो बच्चा वो ही नहीं रहेगा जिसने वो सफ़र शुरू किया था। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सक्सेस मिला या नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि कोशिश पूरा रहा, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जुनून, अपना पूरा होश, अपना पूरा संघर्ष इसके अंदर लगा दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कोई चीज़ की कसर बाकी नहीं रखा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और ऐसा इंसान कभी भी फेलियर नहीं होता है। फ़र्क ये है कि वो तैयार हो जाता है अगला असाइनमेंट लेने के लिए, अगला काम लेने के लिए, अगला मिशन की तरफ जाने के लिए।